हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव सेंटेंसेज IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंसेज SENTENCES। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेज यानी हिंदी में इनके कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य भी इन्हें कह सकते हैं आप। तो इन सेंटेंसेस से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, आज्ञा, सलाह या प्रार्थना ये बातें प्रकट होती हैं, चेतावनी भी होती है और धमकी के सेंस में भी कभी कभी आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो हमें सीखना है इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पहले हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देख लेते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस में आपको दिखाई नहीं देगा। वैसे जनरली अगर हम कहें तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यू होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एक्टिव वॉइस में तो बिल्कुल पड़ती ही नहीं है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और इसके बाद जो भी बचता है वो बाद में आएगा। ठीक, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अगर हम इसे पैसिव में बदलना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें शुरू में लिख देंगे हम लेट और प्लस जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा कभी भी। इसके बाद लगाएंगे हम बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो फर्स्ट फॉर्म थी इसी को हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तब हमारा पैसिव वॉइस होगा। वैसे सेंटेंस इतना भी हमारा कंप्लीट माना जाता है, लेकिन अगर चाहें तो आप बाई लगाकर यू भी लिख सकते हैं। अब हम देखो इसको एग्जाम्पल से जो है स्पष्ट करते हैं। सेंटेंस हमारा लिखते हैं, जैसे मान लिया लिखते हैं ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वो आ गई है, ओपन माने खोलना। द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो। अब हमें बदलना है पैसिव में, तो पैसिव का फॉर्मूला हमारे पास दिख रहा है, तो हम इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे, सेंटेंस खुद ही बन जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है? लेट, तो हम लिख देंगे लेट। इसके बाद क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? डोर, द डोर, तो हम लिख देंगे द डोर। फिर क्या लिखा है? बी, तो हम लिख देंगे बी। इसके बाद वर्ब थर्ड यानी ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, OPENED, ओपन्ड। तो लेट द डोर बी ओपन्ड, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर चाहें तो बाई यू जोड़ सकते हैं, और ये आपका जो है जरूरी नहीं है कि आप जरूर लिखें। अगर हम सेंटेंस इतना भी लिख दें लेट द डोर बी ओपन, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा अफर्मेटिव का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर हमें निगेटिव करना है तो निगेटिव में क्या करना होगा? आपको पता है, नोट लगाना होगा। लेकिन नोट लगाना कहाँ है? ये है वैल्यू। नोट कैसे लगाएंगे अब जरा देखते हैं। पहले हम एक्टिव को निगेटिव करेंगे, फिर पैसिव को करेंगे, यानी सेंटेंस का एग्जाम्पल बाद में देंगे, पहले हम फॉर्मूले में कर लेते हैं। देखिए, अगर हमें निगेटिव करना है एक्टिव वॉइस में तो क्या होता है? डू नोट लगा दीजिए शुरू में ही, डू नोट प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। या कहें आप डोंट, डोंट लिख दें तो भी वही बात है, डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं है। पैसिव के फॉर्मूले में यहां पहले चेंज नहीं होगा, बल्कि यहां जो है बी से पहले नोट लगा देंगे। यानी हम सेंटेंस, ये फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं, अगर ये भी क्लियर ना हो तो इसको भी दोबारा लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक्टिव वॉइस का निगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। तो शुरू में क्या लिखेंगे? डू नोट। डू नोट को हम डोंट भी कह देते हैं, वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, और जो भी बचता है वो बाद में। पैसिव वॉइस में, पैसिव में क्या करना है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस नोट, इसके बाद बी और प्लस वर्ब थर्ड।
और बाई यू लगाना जरूरी नहीं है, कोई लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, वो मैंडेटरी है, तो मैंने पहले भी बताया था। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे डू नॉट कॉल मी, ये है हमारा सेंटेंस। अब हमें इसे जो है पैसिव में बदलना है। तो डू नॉट ये लिखा हुआ है, ये लिखा, वर्ब फर्स्ट ये होगी, ऑब्जेक्ट ये हो गया, यानी हमारा इसमें फॉर्मूले में ये सेंटेंस सेट है। तो अब हम पैसिव में बदलते हैं। पैसिव में क्या लिखना, शुरू में क्या लिखा है, लेट लिखा है, तो हम लिख देंगे लेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मी को यहाँ लाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है, क्योंकि जब हम किसी टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है और यहाँ आई बन जाता है। लेकिन हमने लिखा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो यानी मी जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा। यानी यहाँ भी मी है तो यहाँ भी मी रहेगा, यानी कि इसको आई लिख देंगे, गलत माना जाएगा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखा है, नोट, फिर क्या लिखा है, बी, और वर्ब थर्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। तो लेट मी नॉट बी कॉल्ड, सेंटेंस बन चुका है। बाय यू मैंने बताया था, कोई जरूरी नहीं है लगाना। तो ये हमारी नेगेटिव की पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, लेकिन इसमें इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इंटेरोगेटिव के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और हम इसमें सब्जेक्ट को लिखते ही नहीं है, इसलिए इसका इंटेरोगेटिव नहीं बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं इससे आगे, इससे आगे क्या है इंपेरेटिव में। खाली इतना ही नहीं है, इंपेरेटिव में और कुछ भी है, और वो क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें शुरू में प्लीज लगा होता है। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला समझ लीजिए, यानी प्लीज लिखा है प्लस वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, और जो भी बचता है बाद में वो सही लिख देते हैं। तो पैसिव में क्या करना है आपको, प्लीज लिखा हो, वैसे प्लीज से पहले अगर हम चाहें तो काइंडली भी लिख सकते हैं, काइंडली और प्लीज एक ही बात है, यानी प्लीज या काइंडली लिखा है, ये मान लो प्लीज या काइंडली, KINDLY, प्लीज या काइंडली लिखा है, तो हम इनके स्थान पर क्या लिखेंगे, ये एक्टिव वॉइस था और ये पैसिव वॉइस। तो प्लीज हो या काइंडली हो, इसकी जगह हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना, और कुछ नहीं करना। यू आर रिक्वेस्टेड, यानी किसी सेंटेंस में चाहे प्लीज लिखा हो या काइंडली लिखा हो, तो हमें इनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, बाकी कोई चेंज करना ही नहीं है, वैसी के वैसी उतार देना। और उसके बाद आ जाएगी हमारी वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना हो तो भी इसकी पैसिव बन जाती है। एग्जाम्पल जैसे प्लीज कम हेयर, तो प्लीज लिखा है, वर्ब फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, और लगा भी सकते हैं। वैसे ये हेयर जो है वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना, बाकी कोई मतलब नहीं है। आगे कुछ भी लिखा हो, कितना ही लंबा सेंटेंस हो, कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे, हमारा पैसिव हो जाएगा। क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, ऐसे लिख दो, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। अगर काइंडली हो तो भी इसकी जगह लिख दीजिए, और प्लीज है तो भी लिख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर प्लीज वाला सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या करना होता है, उसमें मैं बता देता हूं निगेटिव में क्या करना होता है। निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव में क्या होगा कि एक्टिव वॉइस का समझ लीजिए, निगेटिव पहले प्लीज लिखा होगा या काइंडली लिखा होगा, है ना, और उसके बाद हमारा आएगा डू नॉट, और वर्ब फर्स्ट, और इसके बाद जो भी कंप्लीमेंट सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो भी हो लिख सकते हैं आप। चलो मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूं। तो प्लीज, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या करना है, यहां पे लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड,
REQUESTED, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे क्या डू नोट नहीं लिखेंगे, इसमें टू से पहले नोट लगा देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो लिख दें, या जो कुछ भी सब अन्य वर्ड है उसको लिख देंगे। ऐसे सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा, प्लीज वाला हो या काइंडली वाला हो। तो मैं इसके आगे ही लिख देता हूं एक एग्जाम्पल दोनों के, जैसे प्लीज डू नॉट कॉल मी, यही सेंटेंस लिख देता हूं मैं, प्लीज डू नॉट कॉल मी। तो ये हमारा एक्टिव है, प्लीज ये हो गया, डू नॉट ये आ गया, कॉल ये हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमें इसमें बदलना है, तो करना क्या है, प्लीज की जगह क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। फिर क्या लिखा है, नोट टू, नोट टू, और फिर क्या लिखा है, कॉल मी। तो क्या लिख देंगे, कॉल मी। कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही रहना है। ये हमारे फॉर्मूले हैं दोनों, ये एक्टिव वॉइस का है और ये पैसिव वॉइस का है। इस फॉर्मूले में फिट करके देखो, प्लीज डू नॉट था वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, प्लीज डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये हमारा जो है प्लीज वाला निगेटिव सेंटेंस भी हो गया है, और इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनानी है ये हमने समझा। आशा है बात समझ में आई होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में ना प्लीज होता है, ना जैसे कि वर्ब फर्स्ट होती है उस तरह से सेंटेंस भी नहीं होता। कभी कभी अलग वर्ब फर्स्ट होती है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कुछ सेंटेंसेस जैसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो उसकी पैसिव वॉइस हम सेंस के अनुसार बनाते हैं कि उसमें सेंस किस टाइप का निकल रहा है, कैसा सेंस है, हम क्या लगाएं, वो पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखिए उसे समझ लेते हैं अभी, और उसके बाद कुछ और समझेंगे। तो फिलहाल आप इन सेंटेंसेस पर ध्यान दें, और इस टाइप के सेंटेंस जो आपकी एक्सरसाइज में हैं, कहीं आपकी बुक में हो, तो उन्हें बनाकर देखें। और जो सेंटेंस में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ये सेंटेंस नहीं बना है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में आपको बदल कर लिख देंगे और आप उसको देख लेना। तो देखिए अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हमें ऐसा नजर आ रहा है कि ये एक्टिव वॉइस में ही रहेगा, पैसिव नहीं बनेगी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट वाला बना दिया है। वार्नेड हो सकता है, WARNED, इसमें भी ORDERED, ऑर्डर्ड। आदेश हो सकता है, चेतावनी हो सकती है, वार्न, WARNED, वार्न, वार्न माने चेतावनी देना, तो वार्न हो सकता है ना, ऑर्डर हो सकता है, या वार्न चेतावनी हो सकती है। अब वो कैसे होगी समझ लेते हैं। ऑर्डर करना, जैसे मान लिया अगर कोई एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव वॉइस का, तो उसमें करना क्या है, ये जो ऑर्डर लिखा है या वार्न लिखा है, तो इसकी जगह हमें सिर्फ सेंटेंस को देख के पता चलेगा कि इसमें वार्न किया गया है या ऑर्डर किया गया है। हम मान लिया सेंटेंस में लिखा है हमारे मार्च फॉरवर्ड, FORWARD, मार्च फॉरवर्ड, तो इसमें लिखा है मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो ये सेंटेंस ऐसा लग रहा है जैसे ऑर्डर दिया जा रहा है। तो अब इसमें करना क्या होता है, हमने जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू किया था, प्लीज अगर आया था, तो इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि प्लीज लगा है या नहीं लगा है, या ऑर्डर के लिए कोई अन्य वर्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हमें सेंटेंस को देख के पता चल लगा लेना है कि ऑर्डर किया गया है या वार्नेड किया गया है। तो हमें दिख रहा है मार्च फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ो, इसका मतलब आदेश दिया है। तो करना क्या है, हमें यहां पे ऑर्डर हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड और टू। मैं ठीक से लिख देता हूं इसको। वैसे ये तो मैंने दो बातें बता दी थी यहां पे ऊपर, कि अगर हमारा
सेंटेंस में आदेश दिया गया है या वर्ण दिया गया है तो हमें करना क्या है, हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड टू, बाकी कुछ नहीं करना। अब जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू सेंटेंस है मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, तो पैसिव बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड टू मार्च फॉरवर्ड, FORWARD। यानी सेंटेंस ही पता चल जाएगा कि इसमें आदेश दिया गया है क्या है। अगर वार्निंग चेतावनी है तो उसे ऐसी बना लेंगे। तो हमें अपने आप ही ध्यान देना है, सेंटेंस का अर्थ निकालना है और फिर समझना है कि हम इसमें ऑर्डर लगाएंगे क्या लगाएंगे। तो मार्च फॉरवर्ड यानी यू आर ऑर्डर टू मार्च फॉरवर्ड, ये हमारी ऑर्डर वाला सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन गई है। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस क्या होते हैं, कुछ अलग टाइप के होते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस में ही लेट लगा होता है। एक्टिव वॉइस में ही अगर लेट लगा हो तो उसमें कैसे सेंटेंस को हम पैसिव में बदलेंगे, ये बात भी ध्यान देने की है। तो कैसे बदलेंगे अभी समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं पहले, लेट वाला। तो पहले आएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक ऑब्जेक्ट और आएगा, और उसके बाद जो भी होगा सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हो गए दो, तो हम इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और इसका नाम रख देते हैं ऑब्जेक्ट सेकंड। ये क्यों रखा गया, क्योंकि जब हम पैसिव बनाएंगे तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो अब पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट रखें। अब ऐसे ही हमें पैसिव में बदलना है। पैसिव में बदलने के लिए क्या करना होता है, लेट तो लेट ही रहेगा, प्लस ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है, ऑब्जेक्ट सेकंड को पहले लेंगे, ऑब्जेक्ट सेकंड, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट 1 यानी फर्स्ट। तो इस फॉर्मूले में सेट कर देंगे, सेंटेंस खुद बन जाएगा। देखिए अभी बनाते हैं और समझते हैं। जैसे सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में, लेट मी रीड द लेसन, आसान सा सेंटेंस है, यानी लेट मी रीड द लेसन, मुझे पत्र लेसन यानी पाठ, मुझे पाठ पढ़ने दो, पैसिव बनानी है। अब देखिए एक्टिव में फिट करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेकंड। अब इस फॉर्मूले में आ जाइए, क्या लिखा है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड यानी द लेसन। दिख रहा है क्लियर। इसके बाद क्या लिखा है, बी, बी लिख दो। अब ये रीड है, थर्ड फॉर्म इसकी रेड बोलते हैं, स्पेलिंग यही होती है, तो इसके कहेंगे हम रेड, READ। चलो ये तो सेम है, लेकिन और जिसमें भी फॉर्म अलग होगी तो उसे उसी रूप में रखेंगे। तो लेट द लेसन बी यानी लेट द लेसन बी और रेड थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लिखा है, बाई, तो बाई लिख दो। ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या था, मी, तो क्या लिख देंगे, मी, लेकिन ध्यान रखना इसे मी लिखा जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, माई या आई नहीं लिखेंगे। तो लेट मी रीड द लेसन, तो लेट द लेसन बी रेड बाई मी। अब ये सेंटेंस जो है आपने समझ लिया होगा, एक सेंटेंस में आपके लिए दे रहा हूं, उसको जो है पैसिव वॉइस बना देना और फिर हम देखेंगे कि आपने ठीक बनाया या नहीं बनाया। तो लेट हिम राइट ए लेटर, ये सेंटेंस आपके लिए एक्सरसाइज के लिए है, लेट हिम राइट ए लेटर। तो इससे इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए और हम देखेंगे कि आपसे पैसिव वॉइस बनी है कि नहीं बनी है। और आशा है आपको समझ में आया होगा। और कोई भी बात अगर आपको दिक्कत है, समझ में ना आए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।